लंढौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन को देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में भी देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर भारी उत्साह दिखाई दिया है। खानपुर के निवर्तमान विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के महल में भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के मौके पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रंग महल में केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना की। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उनकी पत्नी रानी देवयानी द्वारा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को चांदी का मुकुट और एक तलवार भेंट की गई। इस मौके पर भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को विकास की नए आयाम दिए हैं। आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उनका भारत विकसित देश का सपना जल्द पूरा होगा। आज देश की जनता ने लोकसभा चुनाव में विपक्ष को करारा जवाब दिया है, जबकि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, जिसमें सबसे अधिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार सभी वर्गों के उत्थान के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिनका उन्हें लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है। महिलाओं को आरक्षण देने से लेकर उन्हें रोजगार से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी कई रोजगार परक योजनाएं चला रही है। उन्होंने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा की ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। इस मौके पर निवर्तमान विधायक एवं कार्यक्रम आयोजक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का लंढौरा रंग महल में स्वागत किया गया है। सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो संकल्प है, उसके साथ देश की जनता जुटे और देश के विकास में प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। जिस तरीके से आपको खानपुर की जनता ने काफ़ी वोट दिया और यहाँ से जीत के गए, तो 2027 में क्या वो करेंगे आप? किस तरह का लोगों को 2027 का 2024 में लोगों ने जवाब दे दिया है, बता दिया है कि 2027 में क्या करने वाले हैं। इस समय हम 10,000 से जीते और 2027 में हम 30,000 से जीतेंगे। लेकिन जिस तरीके से खानपुर ऐसा है कि खानपुर की जनता को जनप्रतिनिधि अपने बीच में से चुनना चाहिए, जिसको यहाँ की समाज की स्थिति, यहाँ की पीड़ा, यहाँ का कष्ट जिसने महसूस किया है, उनको करना चाहिए, न कि खाली जो लोग मीडिया के माध्यम से अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं, उनसे बचना चाहिए। सदस्यता अभियान की सैटी में मेरा संस्था का कार्यक्रम था, तो वहाँ पर हमने तमाम जो व्यापारी हैं उनको सदस्य बनाया है और सबसे कहा कि 100 सदस्य आप और बनाइए। महल में देखिए, महल का अपना एक औरा है, इसके पीछे एक बड़ी तपस्या है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो 350-400 साल पहले यहाँ पर आए, उनका आशीर्वाद तो बहुत अच्छा लगा। नेताओं की हौसला अफजाई हुई है, उनका मनोबल बढ़ा है। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो विश्व के सर्वोच्च नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जन्मदिवस था। 74 वर्ष के मोदी जी हुए हैं। हमने 74 पौधे आज कार्यकर्ताओं को वितरित किए, उनको लगाने के लिए, जो भाजपा का एक पेड़ माँ के नाम योजना चल रही है उसके अंतर्गत। श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सांसद के रूप में पहली बार खानपुर विधानसभा में प्रवेश किए और यहाँ पे उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ है। एक जो भाजपा का सदस्य का कार्यक्रम चल रहा है, सदस्यों को बनाने के कार्यक्रम में भी आज यहाँ एक इफ्तिदा की गई है श्री सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा। और उन्होंने जो बातें कही, बहुत अच्छी बात कही। हमने उनको साफा पहनाया, पगड़ी, चांदी का मुकुट पहनाया, तलवार भेंट की। तलवार पे उन्होंने कहा कि मुझे कुंवर प्रणव सिंह ने इसलिए भेंट की है कि मैं नारी शक्ति की अस्मिता की रक्षा कर सकूं, और ये मुझे याद रहेगा कि मुझे रक्षा करनी है जनता की भी। बहुत बड़ी बात है, जो जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्य को याद रखता है वो जनता की वास्तव में सेवा करता है। हमें बहुत उम्मीद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से है। देखिए, मूलतः गलती तो क्षेत्रवासियों से 2.5 साल पहले हुई। एक बाहर के अनजान आदमी को बना दिया जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, तो विकास कैसे कराएगा वो? विकास करना तो उसकी परिधि में आता ही नहीं, वो तो विनाशकारक व्यक्ति है। हाँ, ज़रूर है कि अब सांसद साहब बने हैं, 2 महीना हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता योजनाएं भी आएंगी। MP लेट तो बहुत कम होता है, 25-25 लाख ही बैठेगा एक विधानसभा क्षेत्र में। क्या होता है 5 करोड़? कुछ भी नहीं है। 14 विधानसभा है, लेकिन
हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी डबल इंजन सरकार है और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अकूत विकास करा पाएंगे। जिस तरह कह दिया ना आपसे कि होगा, मेहनत तो करते ही भाई, मेहनत कश तो आदमी है ही। हम लगातार 7 चुनाव जीते हैं, 4 विधायक के, 3 जिला पंचायत के, और एक बीच में संसद का चुनाव भी 2019 में जीते हैं और 2024 में फिर सांसद का जीते हैं, तो 9 चुनाव हमने जीते हैं। मेहनत से 27 की बिल्कुल तैयारी है साहब, और बड़े अच्छे मार्जिन से, जैसा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि संसदीय चुनाव में भले ही बहुत से फैक्टर्स से हम 10,000 से जीते हैं, लेकिन विधायक का चुनाव हम 30,000 से जीतेंगे। है और ये मैं मानता हूँ कि अगर हमको अपने परिवार का ठीक से विकास करना है, अपने परिवार का संतुलित विकास करना है, अपने गांव का संतुलित विकास करना है, अपने प्रदेश का संतुलित विकास करना है, देश का संतुलित विकास करना है, तो महिलाओं को आगे आना ही पड़ेगा, महिलाओं को आगे लाना ही पड़ेगा। जहां पर भी दुनिया ने विकास किया है, जहां दुनिया कुछ काम करके दिखा रही है, जो देश आगे बढ़े हैं, तो उन्होंने अपनी 100% ऊर्जा का इस्तेमाल वो देश के लिए किया है। और ऊर्जा, ये 50% ऊर्जा हमारी महिलाएं हैं। इस महिलाओं का ऊर्जा का इस्तेमाल जब देश के लिए होगा तो हमारा देश पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। और जब हम ये बात कह रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में, विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया है। ये हमको याद रखना चाहिए, मेरी मातृशक्ति को याद रखना चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये साहसिक कदम उठाया है, इसलिए उठाया है कि हमारी माँ बेटियां भी देश के विकास में आगे बढ़ करके और अपना योगदान दे सके। ऐसे महापुरुष का जन्मदिन है। एक बार मैं चाहता हूं कि हम एक बार फिर उनको बधाई प्रेषित करें, महिलाओं की ओर से उनको आज बधाई प्रेषित करते हैं। मेरे भाइयों, मैं सांसद के रूप में आपके बीच में हूं, आपने मुझे मौका दिया, यह अवसर आपने दिया है, मेरे लिए शुभ अवसर है। मैं मुख्यमंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। मेरे महिलाओं के लिए पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने का काम अगर किसी ने किया है तो उत्तराखंड की सरकार ने किया है। आपने मुझे मौका दिया और मुझे वो मौका मिलाकर वो काम मैं करके दिखा पाया। जहां पर अभी बात हो रही थी कि हमें 7% लोगों को 5 लाख रुपया आयुष्मान का गोल्डन कार्ड दिया है। कैसे दे पाए? आपने हमको वोट दिया, आपने हमको चुनकर भेजा, इसलिए सब कुछ हो पाया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो और कमाल कर दिया। 70 साल से ऊपर के जितने लोग हैं, कब पड़ते हैं दवाइयों की जरूरत? जब आदमी वृद्ध होता है, जब उम्र बढ़ती जाती है, व्याधियां प्रवेश करने लगती है हमारे शरीर में, तब हमको सहायता की जरूरत होती है। और आज के बदलते समाज में, उन बुजुर्गों की चिंता, उसकी जिम्मेदारी किसने ली है? तो नरेंद्र मोदी जी ने ली है। ये हम भूल नहीं सकते। ये जो बदलाने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं समाज को आपस में, जरा प्रधानमंत्री जी के कामों को याद करिए। मैं अपने मुसलमान भाइयों यहाँ पर बैठे बड़ी संख्या में, इनसे मैं बात करना चाहता हूँ कि मोदी जी ने तुम्हारा क्या कर दिया भाई? मुसलमानों के खिलाफ कौन सा काम कर दिया भाई? ये लड़ाना चाहते हैं आपस में, समाज को बांटना चाहते हैं, ये देश को विकसित भारत के रूप में प्रधानमंत्री ले जाना चाहते हैं, उसमें बाधा पैदा करना चाहते हैं। इनसे सावधान रहना चाहिए। ये शेर के देश में भेड़िए हैं, इन भेड़ियों से बचकर रहने की जरूरत है, इन भेड़ियों से सावधान रहने की जरूरत है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन भेड़ियों से बचो, यहाँ भी भेड़िए हैं, उन भेड़ियों से सावधान रहो। बच्चा खा गए पिछली बार, इन भेड़ियों से सावधान रहिए। ये मुझे आपसे कहना है। मैं एक बार आप सबका फिर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, और चैंपियन जी को और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। बहुत शॉर्ट टाइम में, परसों रात हम बैठे थे, रात को मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे, 11 बज रहे होंगे रात को, और मैंने कहा भाई चैंपियन में हारना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये लोग चाहते थे हम बड़ा कार्यक्रम करें, 10-15 हजार लोगों का कार्यक्रम करें। अरे मैंने कहा यार, खानपुर वालों ने जिता कर भेजा है और मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। इसे छोटा ही प्रोग्राम होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। आप मेरी बधाई घर घर तक पहुँचाने का काम करेंगे, ऐसा मेरा सबसे अनुरोध है। धन्यवाद। भारत माता की, हाथ खड़े करके बोल दीजिए, भारत माता की, भारत माता की।
भी भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था, टॉप विमान बनाया था, दुनिया तो आज बना रही है। और तीसरा, कुबेर का जो राज्य है वो भी भगवान विश्वकर्मा ने ही उसकी संरचना की। ऐसे भगवान विश्वकर्मा की आज जयंती है। आज आप सबको, तमाम उन कारीगरों को, उन तमाम लोगों को जो भगवान विश्वकर्मा जी को भगवान के रूप में पूजते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के विश्वकर्मा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने 10 वर्षों में देश की गरीबी को समाप्त करने के लिए, बेघरों को घर प्रदान करने के लिए, जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं थे उनको बिजली देने के लिए, जिनके पास गैस सिलेंडर नहीं था उनको गैस देने का काम, और जो अस्पतालों में जाकर के इलाज नहीं करा सकते थे उनके लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना चला करके और उन गरीबों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को मैं आप सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और उनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना करते हुए उनको ये संदेश यहाँ से प्रसारित करता। बहनों भाइयों, बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और जब तीसरे बार उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला तो उन्होंने कहा, मुझे एहसास है कि तीसरी बार जनता ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है तो मैं 3 गुना गति से इस देश का विकास करूंगा और महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए मैं अपना ये 5 साल समर्पित करूंगा। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार के शपथ समारोह के बाद ये बात कही और देश को कहा कि आप अगर 18 घंटे मेहनत करते हैं तो मोदी 19 घंटे करेगा, अगर आप 15 घंटे मेहनत करते हैं तो मोदी 16 घंटे मेहनत करेगा। जितना मेरे देश की जनता मेहनत करेगी उसे 1 घंटा और ज्यादा मेरे देश के लिए अपना समय लगाऊंगा। मैं अपना तन मन समर्पित करके, हाल तो है नहीं, हमारे प्रधानमंत्री साहब जानते हैं, तो मैं सब कुछ अपना न्यौछावर कर दूंगा अपने देश के गरीबों के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए। और जब महिला सम्मान की बात करते हैं तो मुझे चैंपियन ने तलवार भेंट करी, तो मैं सोच रहा था तलवार क्यों भेंट करी मैं, तो सोचते सोचते मुझे आया ये तलवार नारियों के सम्मान की रखी है, जो नारियों का अपमान करते हैं उनके लिए ये तलवार मुझे आज हमारे चैंपियन ने सोची है, मुझे भेंट की है और मैं ये तलवार मुझे याद रहेगी। आज का जो मैं बोल रहा हूँ ये भी मैं याद रखूंगा, ये तलवार मुझे क्यों भेंट की है और ये तलवार सर्कस में खाली नहीं जाएगी, ये मैं चैंपियन से कहना चाहता हूँ। ये दुष्टों को ठीक करने के लिए गई, बिन भय होए न प्रीत, बिन भय होए न प्रीत। जब भगवान राम श्रीलंका जा रहे थे, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, 3 दिन तक पूजा करते रहे समुद्र की, हे देवी रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, लेकिन समुद्र नहीं माना, समुद्र नहीं माना। और फिर उन्होंने कहा कि भय दिनो होए न प्रीत। 3 दिन आराधना करते करते हो गए, नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने अपनी ताकत से बाण निकाला और जो ही अनुसंधान किया समुद्र ने रास्ता दे दिया। तो भाइयों, इन दुष्टों के प्रति एक भय भी हमको पैदा करना पड़ेगा, इन दुष्टों को हमको भय का मुकाबला करना पड़ेगा, हमको जरूरत पड़ेगी, इनको भय भी दिखाएंगे। ये मैं आज ही बात मैं कह रहा हूं, आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपने आशीर्वाद दिया है, आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। मैं आपको विश्वास